जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे भजन लाल शर्मा की बड़ी घोषणाओं के बारे में। जी साथियों, जैसा कि राजस्थान में बहुत बड़ी अपडेट मिल रही है, जैसा कि फ्री बिजली, मुफ्त राशन किट, 500 रुपये सिलेंडर, किसानों के लिए कुछ नया ला रही है सरकार। पीएम किसान योजना की 10,000 मिलेगी किस्तें, स्कूटी वितरण, सरपंचों के चुनाव को लेकर बम्पर घोषणा। सभी घोषणाओं की और सभी स्कीम के बारे में हम बात करेंगे। साथियों, आपको अगर पूरी अपडेट देखनी है तो वीडियो को एंड तक देखना है। साथ में आप सभी राजस्थान सरकार की तमाम नई अपडेट पाना चाहते हैं तो आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस काले कलर की पट्टी को दबा लें, ताकि आप भी हमसे जुड़ें, हम भी आपसे जुड़ें और सही सटीक जो जानकारी है, जो स्कीम आ रही है, उन सभी की अपडेट आप तक पहुंचाते रहें। तो चलिए बात करेंगे बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आपको बता दें, 17 जनवरी 2025 की अपडेट आई है। जैसा कि सीएम की बैठक, बजट पर संवाद किया, फार्म रजिस्ट्री योजना पर प्रेजेंटेशन भी दिया गया। जी साथियों, फार्म रजिस्ट्री सभी किसानों के लिए अनिवार्य कर दी गई है। जैसा कि अब किसानों की होगी डिजिटल पहचान, कृषि भूमि और आधार से जोड़ी जाएगी किसान की रजिस्ट्री। ये पूरी अपडेट में आपको पता चल जाएगा क्या अपडेट दी है सरकार ने। जैसा कि पूरी अपडेट को कवर करते हैं। जैसा कि प्रदेश के किसानों की अब डिजिटल पहचान होगी, हर किसान की यूनिक आईडी बनेगी। किसान की कृषि भूमि को अब जो है यहाँ पर आधार कार्ड से जोड़कर किसान रजिस्ट्री बनाई जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें, इसमें किसान के डेटाबेस की पूर्ण जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। साथियों, ये जो आपकी आईडी बन रही है, जो यहाँ पर आधार कार्ड से जोड़ने जा रहे हैं, फार्म रजिस्ट्री बन रही है, इसको गोपनीय एक तरह से गुप्त रखा जाएगा। यूँ वायरल नहीं किया जाएगा, पब्लिक नहीं किया जाएगा आपकी निजी जानकारी को। इसके अलावा अब इसी किसान रजिस्ट्री के आधार पर ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना, केसीसी का लोन, एमएसपी पर फसल की बिक्री सहित अन्य सरकारी योजनाओं को फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के सामने गुरुवार को राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव दिनेश कुमार ने फार्म रजिस्ट्री योजना का प्रेजेंटेशन दिया। इस दौरान मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी मौजूद रहे। यह होगा फायदा। जैसा कि आईडी के माध्यम से कई सरकारी योजनाओं व सेवाओं तक किसानों की आवाज जो आसान पहुँचे वो पहुँचेगी। किसान की फसल व फसल सीमा के अनुसार डिजिटल तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड से लोन मिल सकेगा। मौसम के आधार पर कीट व बीमारी की भविष्यवाणी हो सकेगी। किसान के लिए एकल खिड़की विकल्प का फायदा मिलेगा। साथियों, जैसा कि अभी रबी का सीजन चल रहा है, अब मौसम बिगड़ने वाला है या नहीं बिगड़ने वाला, ये जो आपको है मोबाइल पे लगातार जो है सरकार जो है मैसेज के रूप में पहुंचाती रहेगी कि आने वाले इतने दिनों तक मौसम खराब होने वाला है, तो सभी जो है अलर्ट रहें। इस तरह मैसेज मिलते रहेंगे मौसम विभाग की तरफ से। इस तरह डिजिटल जो इंडिया होने वाला है ना, इसमें बहुत कुछ बदलने वाला है आने वाले समय में। जैसा कि यह है किसान रजिस्ट्री, इसमें किसान का डेटाबेस होगा। इसमें किसान की सभी ज़मीनें डेटाबेस में शामिल की जाएगी। हर किसान का आधार कार्ड जोड़ा जाएगा। प्रत्येक भूमि आईडी में किसान के स्वामित्व की भी सीमा होगी। इसके बाद किसान का एक आईडी कार्ड बनेगा, आईडी होगी, और डेटाबेस में लघु, सीमांत एवं बड़े किसान की श्रेणी होगी, ताकि सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उसके अनुसार मिलेगा। किसान रजिस्ट्री में हर किसान की पूरे प्रदेश में कहाँ कहाँ पर कितनी ज़मीन है वह भी रिकॉर्ड रहेगा। हर खेती की आईडी भी लिखी जाएगी। इस डेटाबेस में किसान के पशुधन व फसल की जानकारी भी होगी। इसके पास कि जो कार्ड है उसमें, तो इसके पास में किस तरह का मोबाइल है और सरकारी योजनाओं का फ़ायदा लेने फ़ायदा जो है या फिर जानकारी भी यहाँ पर होगी। तो साथियों, इसके अलावा बहुत सारी अपडेट यहाँ पर जैसा कि मिल रही है। जैसा कि यहाँ पर कर्मचारी सुझावों की यथासंभव बजट में शामिल करेंगे।
तो जैसा कि यहाँ पर मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं और यहाँ पर मीटिंग ले रहे हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने गुरुवार को CMO में कर्मचारी संघों के साथ बजट पूर्व संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि कर्मचारियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। विकसित और खुशहाल राजस्थान के लक्ष्य के लिए कार्मिक समर्पण एवं सेवाभाव के साथ काम करें तथा आगामी बजट 2025-26 में कर्मचारी संगठनों से प्राप्त सुझावों को परीक्षण कर यथासंभव शामिल किया जाएगा। मतलब साथियों, आपको मैंने पिछली बार अपडेट दी थी कि जितने भी आपके यानी कोई सी भी योजना को लेकर सवाल हैं, योजना की किस्तें नहीं मिल रही है, किसी योजना का पैसा नहीं आ रहा है, तो उनका सुझाव आप 10 जनवरी तक सरकार को भेज सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर बात की है कि सुझाव जो आए हैं उनकी समीक्षा करें, उनका परीक्षण किया जाए और उनको भी शामिल किया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की 8 करोड़ जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने में कर्मचारियों की बड़ी भूमिका होती है। इसके अलावा जैसा कि कर्मचारियों के हित में लिए अहम फैसले, CM ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों के हित में कई फैसले लिए हैं। कार्मिकों को पदोन्नति के लिए वर्ष 2023-24 में वांछित अनुभव में 2 वर्ष की शिथिलता दी गई है। राजस्थान सिविल सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में परिनिंदा दंड का प्रभाव, पदोन्नति पर नहीं होने संबंधित प्रावधान, जमादार ग्रेड फर्स्ट एवं मुख्य जमादार का नक्शा पद सर्जन, सभी राज सेवकों को लंबित कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरने के लिए 31 जनवरी 2025 तक का समय देने जैसे निर्णय किए गए। साथियों, जैसा कि मेरे काशी हो चुकी है इसलिए मेरे को बोलना नहीं आ रहा है, बार बार काशी चल रही है तो बोलने की तो कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बोलना नहीं आ रहा है। तबीयत ऐसे ही चल रही है तो भी आपके लिए वीडियो तैयार कर रहे हैं। जैसा कि दिल्ली वालों को फ्री बिजली मुक्त राशन किट 1500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। तो ये नई दिल्ली वालों के लिए बड़ी अपडेट है। जैसा कि वहाँ पर कांग्रेस ने घोषणा की है अगर हम दिल्ली में सत्ता में आते हैं तो 500 रुपये में LPG सिलेंडर मुक्त राशन। ये यहाँ पर दिल्ली वालों के लिए अपडेट थी। लेकिन ये राजस्थान में बात करें फ्री बिजली की तो 100 यूनिट यहाँ पर राजस्थान वालों को वैसे मिल रही हैं। अगर सिलेंडर में बात करें तो राजस्थान में 450 रुपये में वैसे सिलेंडर मिल रहा है। और यहाँ पर मुक्त राशन किट की बात करें तो राजस्थान में वैसे ही 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन दिया जा रहा है, वो भी फ्री में बिना कोई पैसे लिए। और जिन लोगों ने यानी खाद्य सुरक्षा योजना की KYC नहीं करवा रखी है यहाँ पर, तो आप जो है 31 मार्च से पहले KYC को करवा लेना। इसके अलावा जो गिव अप अभियान चल रहा है उसमें जो भी सालाना 1 लाख रुपए कमाने वाले परिवार हैं, जिनकी सालाना वार्षिक आय 1 लाख रुपए है, वो अपने आप खुद ना मटवा लें, नहीं तो सरकार फिर बाजार रेट के अनुसार वसूली करने जा रही है। तो उनके लिए भी बड़ी अपडेट है। इसके अलावा इस पर भी विचार हो रहा है जैसा कि किसान सम्मान निधि 10,000 रुपये किया जाए। साथियों, इसको लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। इसका आपको बता दें जैसा कि आम बजट में देश के 16 करोड़ भूमिहीन किसानों को PM किसान सम्मान निधि के दायरे में लाने का प्रस्ताव है। राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने पर विचार हो रहा है। जी साथियों, जैसा कि आपको 6,000 रुपये सालाना यहाँ पर किस्तें मिलती है राजस्थान के किसानों को भी, तो यहाँ पर अब इसको बढ़ाकर 10,000 किए जाने की पूरी संभावना दिख रही है, क्योंकि केंद्र सरकार का भी बजट आने वाला है और राजस्थान का सरकार का बजट भी आने वाला है। जैसा कि अगर ये किस्तें बढ़कर 10,000 होती हैं PM किसान की, तो राजस्थान के किसानों को वैसे ही 2,000 तो भजन सरकार दे ही रही है, तो राजस्थान के किसानों को टोटल मिलेगा साल में 12,000 रुपये, जो किसानों के लिए बहुत बड़ी यहाँ पर ये राशि होगी। जैसा कि अभी सालाना 4.5 लाख रुपए तक का पारिवारिक आय वालों की 10 लाख रुपए तक 10 लाख रुपए तक के एजुकेशन लोन पर 3% सब्सिडी मिलती है। प्रस्ताव है कि 8 लाख रुपए तक की आय वालों को 15 लाख तक का लोन दिया जाए। साथ में मांग है कि क्रिप्टो की आय पर 30% टैक्स लगाएं और 1% यानी TDS काटे, इससे एसेंट क्लास माना जाए। इसके अलावा EV और ऑटोमेटिव सेक्टर के लिए खास घोषणाएं करने की मांग की जा रही है। EV पर सब्सिडी बढ़ाई जाए। अपने कमर्शियल वाहनों को EV में बदलने के इच्छुक वाहन मालिकों के लिए खास तरह की सहूलियत
मतलब सहूलियत दी जाए। महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की लाडली बहना जैसी योजना पूरे देश में लागू करने का प्रस्ताव है। तो लाडली बहना योजना को जैसा कि पूरे देश में लागू करने का ऐलान चल रहा है, जिस देखते हैं कि मतलब यहाँ पर जो है प्रस्ताव कब तक आता है। साथ में पंचायती राज विभाग ने जारी कर दिए हैं आदेश, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जैसा कि सरपंचों के, ग्राम पंचायतों के प्रशासक और जो काम है वो कमेटी देखेगी। तो साथियों, ये अपडेट जैसा कि आपको पहले मिल गई होगी, लेकिन जैसा कि आपको बता दें, प्रदेश की जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी 2025 को समाप्त हो रहा है, उनमें पंचायती राज विभाग सरपंचों को प्रशासक लगाएगा। साथ ही ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों के सुचारू संचालन के लिए हर ग्राम पंचायत के लिए प्रशासकीय कमेटी का गठन किया जाने का फैसला लिया गया है। इस प्रशासकीय कमेटी में उप सरपंच और वार्ड पंच सदस्य बनाए जाएंगे। पंचायती राज विभाग ने प्रशासकीय नियुक्त करने और कमेटियों के गठन के लिए कलेक्टर को अधिसूचित किया है। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होते ही प्रशासक लगा दिए जाएंगे। प्रदेश में पहली बार सरपंचों को प्रशासक लगाया जा रहा है। प्रशासक राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 और नियमों के तहत शक्तियों कर्तव्यों का प्रयोग प्रशासकीय कमेटी की बैठक के बाद ले सकेंगे। इसके अलावा पंचायती राज विभाग के सचिव सुमित गोदारा ने आदेश जारी किया है, मतलब नोटिफिकेशन जारी कर दिया है ऑफिशियल। उसको आप टेलीग्राम से देख लेना, उसमें डाल रखा है, क्योंकि वहाँ पर पहले अपडेट आपको मिल गई होगी। जैसा कि इसके अलावा ग्राम पंचायतों में करवा सकेंगे विकास कार्य कौन? ग्राम पंचायतों का विकास कार्य करवाने के लिए प्रशासक व ग्राम विकास अधिकारी खातों का संचालन व वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। प्रशासक व प्रशासकीय कमेटी का कार्यकाल नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक की तारीख के ठीक एक दिन पूर्व तक रहेगी। इसके अलावा एमपी, झारखंड, उत्तराखंड की स्टडी के बाद यह फैसला हुआ कि सरपंचों को प्रशासक बनाया जाएगा। सरपंचों ने ग्राम पंचायतों में प्रशासक लगाने के लिए मध्य प्रदेश के, जैसा कि मतलब सरकार ने ग्राम पंचायतों में प्रशासक लगाने के लिए मध्य प्रदेश के साथ ही झारखंड, उत्तराखंड सरकार के फैसलों की भी स्टडी की गई। तीनों ही राज्यों में पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया गया। मध्य प्रदेश में पंचायतों में कमेटी बनाकर सरपंचों को अध्यक्ष बनाया गया। झारखंड सरकार ने पंचायती राज संस्थान के तहत आने वाले पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया था। उत्तराखंड में बीते साल नवंबर में सरपंचों यानी सरपंचों के प्रमुखों को 6 महीने के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया। सरपंचों को प्रशासक के रूप में नियुक्ति के बाद वे सामान्य रूटीन कार्यों का ही निर्वहन कर सकेंगे। तो साथियों, ये अपडेट थी। इसके अलावा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बारे में आपको पहले सूचना दे दी थी यहाँ पर, जैसा कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 95 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की 80 ग्राम पंचायतें जिनका कार्यकाल 31 जनवरी 2025 को समाप्त हो रहा है तथा उनके चुनाव अपरिहार्य कारणों से संपन्न नहीं हो पा रहे, मतलब कोई रीजन है, कोई कारण है जिसके कारण संपन्न नहीं हो रहे हैं, ऐसी ग्राम पंचायतें में ऐसी ग्राम पंचायतों में संबंधित ग्राम पंचायतों के निवर्तमान जो सरपंच हैं, जो वर्तमान में जो सरपंच मौजूद हैं, उनको प्रशासक नियुक्त करने एवं ग्राम पंचायतों का जो कार्यकलापों के सुचारू संचालन की दृष्टि से प्रशासक की सहायतार्थ यानी प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए प्रशासकीय समिति का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया। इस प्रशासकीय समिति ने ग्राम पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व वे व्यक्ति जो संबंधित ग्राम पंचायतों के उप सरपंच, वार्ड पंच रहे हैं, सदस्य बनाए जाएंगे। प्रशासक द्वारा उक्त अधिनियम एवं समृद्ध नियमों में वर्णित समस्त शक्तियों, कर्तव्यों का प्रयोग और पालन प्रशासकीय समितियों की बैठक में परामर्श उपरांत किया जाएगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के तहत ग्राम पंचायतों के खातों का संचालन, वित्तीय शक्तियों का प्रयोग प्रशासक एवं संबंधित ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जाएगा। प्रशासक एवं प्रशासकीय समिति की कार्य अवधि नवनिर्वाचन के पश्चात गठित ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दिन तक रहेगी।
इसके अलावा अधिनियम की धारा 98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा समस्त जिला कलेक्टर्स को अपने जिले की संबंधित ग्राम पंचायतों में उनके कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से उक्तानुसार प्रशासन नियुक्त करने एवं प्रशासकीय समितियों का गठन किए जाने हेतु अधिकृत किया जाता है। 16 जनवरी 2025 का नोटिफिकेशन डॉक्टर जोगार राम, शासन सचिव, आयुक्त का कहना है। इसके अलावा 51 छात्राओं को स्कूटी का वितरण किया गया। जी साथियों, राउतबाटा में हाल ही में 51 छात्राओं को स्कूटियाँ मिल चुकी हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो ज़िले हैं उनमें स्कूटियों का वितरण हो रहा है। आपको लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या 2021 या फिर 22 वालों को क्या स्कूटी मिलेगी? तो साथियों नहीं मिलेगी, इसकी कोई अपडेट नहीं मिली है अभी तक, क्योंकि जो स्कूटियाँ दी जा रही हैं, जो सेशन था 2023 और 24 उनको मिल रही है, और जो 2024 और 25 का जो सेशन है इसके फॉर्म भर रहे हैं स्कूटी और छात्रवृत्ति के, तो उनको आप भर सकते हैं। जो अभी चल रहा है 2024-25 का सेशन, जो 12th में है जो छात्रा हैं वो फॉर्म भर सकती हैं छात्रवृत्ति का, साथ में स्कूटी का, दोनों का फॉर्म चल रहा है। तो साथियों ये पूरी अपडेट थी जो आप सभी को यहाँ पर मिल गई है। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है जवाब में तो कमेंट करना, आपको जल्दी रिप्लाई करेंगे। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि राज्य की तमाम नई अपडेट आपको देखने को मिलती रहे। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ से आप सभी को प्रत्येक अपडेट मिलती रहेगी, क्योंकि अधिकतर अपडेट जो आती है उसका वीडियो बनाना नहीं होता है, तो वहाँ पर डाल दी जाती है टेलीग्राम में, तो उसको ज्वाइन करके रखें। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए बने रहिए।